तो ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम भी एफ, तो एम भी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ भी अपॉन ए डैश एफ। हाँ सर। हाँ। अब यहाँ पे एम भी और ए बी में कोई रिलेशन है क्या बाबू? तो क्या बोले, एम बी और ए बी? हाँ। एम बी और ए बी, सर मतलब क्या रिलेशन? सर वही आपका ऑब्जेक्ट का हाइट और वो क्या 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 बोले? नहीं पता सर आपको। ए बी और एम भी दिख रहा है क्या फिगर में? हाँ तो फिर तो क्यों नहीं पता चल रहा बउआ? सर, तो रिलेशन क्या होगा इसमें, मतलब सामने सामने दिख रहा है। तो सामने सामने तो ये बोलेगी कि दोनों इक्वल है, इस पे बोलने में क्या तकलीफ है आपको? अच्छा हाँ। हाँ हाँ। तो ये रिलेशन ही सर कहलाए, क्या कहलाया बउआ? हमको लगा कुछ निकलेगा ऐसे, टू ए नहीं भी कुछ ऐसा कुछ। निकलेगा नहीं, तो ज्यादा क्यों सोचती है? हम तो एकदम सिंपल, हम कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, हम एकदम एकदम सिली क्वेश्चन है। फिजिक्स सोचना ही है बउआ, जिसको इतना पढ़ना सब पाए ना उसके लिए फिजिक्स सबसे आसान है दुनिया के पेपर। ए बी और एम भी सीधे दिख रहा है भाई, पैरेलल है तो दोनों इक्वल होगा। तो चूंकि क्या एम भी इक्वल टू ए बी है, तो एम भी की जगह पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे ए बी डाल देंगे। तो लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ भी अपॉन ए डैश एफ। ठीक है बउआ? हाँ सर। अब आपको बोलेंगे कि बताओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई रिश्ता है क्या? बी, बी डैश बी, एफ बी डैश बी, एफ भी कहाँ? हाँ, ए डैश एफ और बी बी और बी डैश। हम क्या पूछे हैं पता है ना? हाँ, क्या? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड में कोई अच्छा है, क्या पूछ दिया? हाँ सर, बी बी वाई, वो ऊपर का जो लिखे थे वो बाय बी बी वाई बी डैश बी इक्वल्स टू एफ बी बाय ए डैश एफ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि दोनों का ए, एल एच एस इक्वल है क्या? हाँ। है कि नहीं है? हाँ सर है। इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, हाँ, तो दोनों का एल एच तो एस इक्वल है, तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल होगा। हम्म, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सर हम फिगर में इक्वेशन ढूंढ रहे फर्स्ट, हैं। नहीं फिगर में क्यों बाबू, इक्वेशन लिखा हुआ, इक्वेशन लोग क्यों बनाते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या कर देंगे हम लोग, दोनों को आरएचएस को इक्वल कर देंगे। तो बउआ ए भी अपॉन ए डैश भी इक्वल टू एफ भी अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब आपको फिगर में जाना है। हाँ सर। ए भी जो है, ए भी वो फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बउआ? ए बी, ए बी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। यू से। यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बउआ? बोलो, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बउआ। नेगेटिव। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है उसका। हाँ। आवाज नहीं आ रही है अनुष्का आपकी। निगेटिव होगा। न्यूज भैया, नेट क्यों नहीं चल रहा?
तो ठीक है, अब आ रहा है उसका, ठीक है। निगेटिव आवाज होगा। आ रहा है? हाँ ठीक है, अब आ रहा है। माइनस यू, ए डैश बी डैश क्या होगा? माइनस भी, पोल से सब एलएचएस है, पोल से इधर जो भी होगा सब निगेटिव होगा। एफ भी जो है बुआ, एफ भी क्या फोकल लेंथ है, ये भी बुआ पोल से एलएचएस में है, तो माइनस एफ होगा। ए डैश एफ, ए डैश कहाँ गया, ए डैश एफ, ये क्या है आपका? ए डैश एफ को लिखने के लिए डायरेक्ट कोई चीज नहीं है, तो ए डैश एफ को हमको तोड़ना पड़ेगा। ए डैश एफ को तोड़ सकते हैं, ए डैश भी माइनस एफ बी। ए डैश, हमको ए डैश एफ लिखना है, इसको लिखना है। तो ए भी में एफ सी एफ भी को घटाएंगे, एफ भी को। देखो कोई दिक्कत हाँ होगा सर। पूछ लेगी फिर, क्योंकि अब 1 मिनट से ज्यादा की चीज है नहीं। नहीं सर, नहीं है। तो ऊपर नीचे माइनस कर जाएगा, आप कट करके आगे लाइन हम्म। लिखिएगा। हम यहाँ हटा देते हैं, ये हटा दिए, माइनस एफ को रहने दीजिए। हाँ। ए डैश भी के जगह पे इमेज डिस्टेंस है भी है, लिख देते हैं। एफ भी के जगह पे फोकल लेंथ है, एक तो ये माइनस है, अब फोकल लेंथ में फिर माइनस आएगा, तो माइनस एफ, हम्म। ये माइनस भी यू आएगा आर बुआ। वी हाँ इमेज डिस्टेंस आपका क्या निगेटिव प्लस। होगा, माइनस बी माइनस माइनस एफ, ठीक है। हाँ सर। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखेगी, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। ये माइनस माइनस प्लस करके हम लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस एफ अपॉन हम्म। माइनस बी प्लस एफ, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी बउआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यू इंटू भी माइनस यू भी आ जाएगा, माइनस यू भी, फिर यू इंटू एफ प्लस यू एफ इक्वल टू हम्म। भी इंटू माइनस एफ भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ सर। हाँ लिखेगी, कॉमन डिवाइडेड, नहीं है। नहीं नहीं कोई कॉमन नहीं, लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू वी एफ, डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू वी एफ। हाँ सर। तो हम यही लिख रहे हैं, आप फिर से नीचे लिखिएगा, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ। क्या बच रहा है आपको, आप बताएगी काट उठ के ऊपर नीचे। बता। माइनस यू बाई यू वी एफ कट गया। -1/f प्लस 1/v इज इक्वल्स टू -1/u। हाँ लिख दो, जो बोली सो लिख दो, सही बोली है। इसको अरेंज करके क्या लिखेगी लास्ट लाइन? क्या बोले? इसको अरेंज करके वन बाई लास्ट बी लाइन क्या प्लस। लिखेगी? एक हम्म, मिनट सर, बता रहे हैं। लिख सही बोल रही लेगा थी। ये। हम्म, 1/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ हो गया मिरर फॉर्मूला प्रूफ आपका। हाँ सर। तो देखो जब ये फॉर्मूला ड्राइव कर रही थी तो साइन कन्वेंशन ली थी ना, इसीलिए जब हम लोग हम्म। क्या बोलता है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम दोबारा साइन कन्वेंशन लेते हैं, ताकि एक बार साइन कन्वेंशन लिए हैं दोबारा साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये साइन कन्वेंशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो आंसर सही आएगा। समझ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ। लिखेंगे, ठीक है यहां तक हो गया, लिखेंगे छोटा हेडिंग, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन लिखेंगे, रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डायमेंशन,
रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द फाइनल इमेज, रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म, of the final image form of the final image form by an optical system, by an optical system TO2, TO2, the corresponding to the corresponding dimension of object, to the corresponding dimension of object is defined as transverse, is defined as सर transverse कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या बोले? corresponding dimension of object, corresponding dimension of object is defined as, is defined as the transverse or lateral magnification, defined as transverse or lateral magnification, transverse or lateral magnification. हाँ सर। तो जब देखेगी ना इन ट्रायंगल ऊपर वाला फिगर में अगर देखेगी ए बी भी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश भी दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, वहां पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा एच डैश अपॉन एच या तो माइनस वी हाँ अपॉन यू, सिमिलरिटी का हाँ। केस लगाई तो इसी की चर्चा आप कर रहे थे जो क्लास 10 में दिया हुआ था। हम्म। तो मिरर के केस में मिरर फॉर्म आपने पढ़ ली। हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से बोलिए। लिखोगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट नंबर 10 सेंटीमीटर, सेकेंड नंबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter, radius of curvature 15 centimeter. Calculate, calculate position, comma nature and magnification of image in each case, of image in each case. सर क्या बोले? पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। हाँ, in each case. तुम बताए नहीं कि इलेक्ट्रोस्टेट याद कर रही है कि नहीं अनुष्का। हाँ सर, कर रहे थे, करते करते छोड़ दिए थे बीच इसलिए चुपचाप बोल। बड़ा मुश्किल है नहीं पढ़ाई करना अनुष्का। में। नहीं सर, एक कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, मतलब होता है एक चीज पे। कोई बात नहीं, इसको बनाओ पहले। नहीं, मतलब रिवीजन तो करना चाहिए स्टार्ट बाबू, नवंबर आधा, ये नवंबर बीत ही गया पूरा के समझो। बता। पोजीशन तो मिरर फॉर्मूला निकालने पे पता चल ही जाएगा ना सर। पोजीशन मतलब इमेज पूछ रहा है वो, इमेज डिस्टेंस हेलो पूछ रहा सर। है आपसे।
हाँ पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा हुआ। ठीक। हम्म। नेचर मतलब रियल है वर्चुअल है? पोजीशन इमेज का डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर, -30। इमेज का माना 30। और इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इमेज जो है मिरर के सामने वाला है, यानी इमेज रियल है। और हाँ रियल है, हाँ। और इरेक्ट रियल है है और इन्वर्टेड है? नोटेड। सही बोलिए स्मार्ट लड़के। और अब नेचर हो गया, पोजीशन मैग्निफिकेशन तो माइनस रियल बी में वन रियल तो बता दी बउआ, बी। बोले इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है सर, इन्वर्टेड। हाँ ठीक है स्मार्ट लड़के, हाँ। मै मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? -3। ठीक है स्मार्ट लड़के, वेरी गुड। सेकंड केस 5 सेंटीमीटर के लिए बनाएगी सेम चीज। हाँ। वी आया सेकंड केस में 15 सेंटीमीटर। अच्छा। 15 सेंटीमीटर मतलब मिरर के उस पार बना है, मतलब क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज बना है। मैग्निफिकेशन कितना है? नहीं निकाल। 3। 3 आया। तो इमेज कैसा हो गया? +3 आया मतलब इरेक्ट हो गया। हाँ। ठीक है यहाँ तक में। हाँ सर। देखो यहाँ पे जैसे मिरर के लिए बउआ, ठीक है, मिरर के लिए यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो है वो क्वेश्चन करना है हम लोग को मिरर के नाम पे, समझी ना? और उसके बाद हम लोग हाँ को, सर। हाँ, रिफ्रैक्शन जो है टॉपिक हम लोग को साथ में देखना होगा। तो या तो रिफ्रैक्शन जैसे हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम 2-3 दिन करवाएंगे इस चैप्टर पे, समझे ना? थोड़ा सा और बनाने का प्रयास इस करना। टॉपिक पे, क्या चाहिए हुआ? इस टॉपिक पे। हाँ इसको टॉपिक पे हम बहुत क्वेश्चन करवाते हैं, नॉर्मल अगर क्लास रहता ना तो हम हम्म। कम से कम वो 10 दिन खाली क्वेश्चन करवाते इस पे, तब हम आगे बढ़ते थे, समझ गए? हाँ सर। हाँ तो बट हम 3-3 4-4 क्वेश्चन होगा तो हम हर दिन करवाएंगे हम्म। नेक्स्ट 3 से 4 क्लास में, समझे कि नहीं? हाँ तो सर। या तो आप कंट्रोस्टली लिख सकते हो या तो आप 8-10 पन्ना छोड़ सकती हो क्वेश्चन के हम्म। लिए, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप हेडिंग डाल सकती है। छोड़ ही दे। हाँ 10 पन्ना छोड़ देना कम से कम तो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ के बाद बहुत आसान लगेगा, यहाँ के बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमको ये वो ठीक ही लग रहा था। हाँ वो भी ठीक है बउआ, सच बात है कि ठीक है। ये समझी, भी लाइट में कोई अच्छा लग मैथमेटिक्स रहा था, आगे जाके कुछ दिक्कत हो जाएगा, ई वाला हमको 10th में भी थोड़ा ठीक लगा था। नहीं, तो रिफ्रैक्शन तो और ज्यादा आसान है ना उससे। हाँ देख। मिरर में सोचना भी इधर उधर, बट इसमें कुछ नहीं।
हाँ सर। रिफ्रैक्शन के बारे में क्या जानती है बउआ? साइन आई बाई साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो। और आपका जो क्या कहते हैं सर, रिफ्रैक्शन के बारे में मतलब डिफिनेशन वगैरह बताएं क्या? हाँ, इसे नॉर्मल भाषा में बोलो। जैसे कि अगर एक मतलब जो सर जो अगर क्या कहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चेंज होता है, तो जो स्पीड का चेंज होता है सर, जैसे कि अगर हम लोग कुछ ग्लास का स्लैब ले, हाँ, प्रिज्म लेते हैं, तो प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म से अगर हम लोग लाइट को पास करा रहे हैं, तो जब प्रिज्म से लाइट पास हो रहा है, तो जो मीडियम का चेंज हो रहा है, जो एयर से ग्लास में मीडियम में आ रहा है, उस मीडियम के चेंज होने की वजह से जो थोड़ा सा वो मतलब जो डायरेक्शन उसका हल्का सा चेंज होता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, तो यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो उसका नेचर है कि स्ट्रेट चले और स्ट्रेट ना जाके वो बेंड कर जाती है, हाँ, तो इसी बेंडिंग फिनोमेना को होता है। रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, लिखो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from when a ray of light passes from one medium to another medium, from one medium to another medium, then its direction changes. Then its direction changes. This phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction. हाँ सर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में, इट इज ऑब्जर्व दैट, ओ बी एस सी आर बी ए टी, इट इज ऑब्जर्व दैट when a ray passes from when a ray passes from a rarer to denser medium, rarer to denser medium, rarer to denser medium, then टुवर्ड नॉर्मल। after diffraction, then after diffraction it bends towards normal. After diffraction it bends towards normal. यही है बाबू आपका। राइट ऐसे आ रहा, ये सीधे ना जाकर करके बेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका रेयर मीडियम है, तो ये क्या है डेंसर मीडियम है। आई क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऊपर वाला रे इंसिडेंट रे, नीचे वाला रे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक हाँ है, सर। इंसिडेंट। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे, बट व्हेन रे passes from but when ray passes from denser to rarer medium, ray passes from denser to rarer medium, then after diffraction it bend away from normal. Then after diffraction it bend away from normal. जब लाइट हुआ डेंसर से रेयर में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल से जाना चाहिए था इधर, बट बेंड कर जाता है। ठीक है, बट बेंड कर गया हुआ, तो नॉर्मल से अभी भाग गया। हाँ सर। हम्म, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, रेयर से डेंसर, डेयर से डेंसर से रेयर। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अब हमेशा जरूरत पड़ेगा इसका। लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखेंगे पहला में द इंसिडेंट रे कोमा द रिफ्रैक्टेड रे
and normal. The incident ray, comma, the refracted ray and normal at the point of diffraction. Incident ray, refracted ray and normal at the point of diffraction all lie in one plane. All lie in one plane. All lie in one plane. ठीक है, यानी ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया जिसको हम म्यू1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डेंसर हो गया जिसको हम म्यू2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है तभी ये डेंसर कहलाया, ये रेयर कहलाया। तो इंसिडेंट रे ऊपर वाला है, रिफ्रैक्टेड रे नीचे वाला है, और नॉर्मल जो है ये नॉर्मल है, सबके सब सेम ही प्लेन में लाई करता है, सबके सब सेम ही प्लेन में लाई करता है। लिखा गया। हाँ सर। लिखेंगे अब हेडिंग स्नेल्स लॉ, इसी में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ही है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। लिखेंगे द रेशियो ऑफ the ratio of sine of angle of incident, sin theta वाला sin, the ratio of sine of angle of incident TO2 sine angle of refraction to sine angle of refraction is a constant called refractive index, is a constant called refractive index of second medium, called refractive index of second medium with respect to first. Refractive index of second medium with respect to first. This is called Snell's law. This is called Snell's law. This is called Snell's law. क्या कहा गया? साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशियो है सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम का। साइन आई अपॉन साइन आर, एक बार यहाँ लिटरेचर के रूप में लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम। लिखा गया। हाँ सर। पहला मीडियम किसको कहेंगे? आज के बाद गलती मत कीजिएगा, आज के बाद ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी जरूरत बार बार आगे पड़ेगी बाबू। फर्स्ट मीडियम लिखेंगे इन विच रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई, इन विच रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई। सॉरी क्या बोले बाबा? इन विच क्या लिखिए फर्स्ट मीडियम में? In which refracted ray and angle of reflection lie. नहीं तो इसको सेकंड कर दो, फर्स्ट को सेकंड बना दो, ठीक है प्लीज। क्या जिसमें बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन होता है और हाँ जिसमें रिफ्रैक्शन होता है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है सेकंड मीडियम होता है। फर्स्ट मीडियम लिखेंगे इन विच इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट लाई, इन विच इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट लाई। ये बहुत काम की चीज है जब क्रिटिकल एंगल, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब डिटेल में चर्चा है क्लास 12th में।
तो उस सब जगह पे ये बार बार हम पूछेंगे और वहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है। हाँ सर। तो जिसमें जिसमें इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, वो पहला मीडियम कहलाता है। और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, वो सेकेंड मीडियम कहलाता है। और स्नेल्स लॉ क्या है? इंसिडेंट साइन आई एंगल, बाय। हाँ, और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो जो है वो सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम है। ये याद रखिएगा, ये जो हमने कहा आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम, ये याद रखिए कि कंफ्यूजन नहीं होगा आगे, नहीं तो फिर आगे हम बोलेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ रुक के हम इतना बार बोल रहे हैं। सेकेंड मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम क्या है, क्लियर है। और स्नेल्स लॉ क्या हाँ है, ये डिफिनेशन है। ये नहीं, ये रट्टा हाँ वाला चीज नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है। हाँ हाँ सर जी। हाँ तो यानी कि क्या हो गया बउआ, लिखेंगे देयर फोर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। इमेजिन करो, म्यू वन जो है उसका वैल्यू वन है, मतलब एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है। और म्यू टू कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं देयर फोर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वन अपॉन म्यू। ये म्यू टू ऊपर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये क्या है, एयर के लिए है बउआ। एक मीडियम एयर है, दूसरा कोई मीडियम है। ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, छोटा हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ब्रैकेट में म्यू एम, म्यू एम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया बउआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या सी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लाखों किलोमीटर से सन की लाइट धरती पे आ जाती है, समुद्र की गहराई 11 किलोमीटर है, उसको पेनिट्रेट करके उसके सरफेस तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए जो जीव समुद्र में एकदम बॉटम पार्ट में रहता है उसको भगवान आंख नहीं दिए हैं, क्योंकि लाइट वहां पहुंचती नहीं है तो वो देखेगा कैसे, आंख के पास अपना रोशनी तो होता नहीं है। हम लोग तो एक्सटर्नल लाइट का सहारा लेके हम लोग का आंख से देख पाते हैं। ठीक है। वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या दिखता है बाबा? क्या बोले सर? v इज वेलोसिटी, इक्वल्स टू लैम्डा एफ। लेमडा एफ, है ना, या ठीक है, एफ लेमडा, भी इक्वल टू एफ लेमडा। तो बाबा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है। म्यू टू जो है सेकेंड मीडियम का, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। सर ये v के बाद जीरो क्यों लिख रहे हैं? भी नॉट का मतलब है वो एयर, भी नॉट जहां भी लिखा जाए मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है। भी जीरो का मतलब एयर है वो। ठीक है। हाँ हाँ सर।